बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किंतु धर्मप्रायर ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी घर में एक कन्या का जन्म हुआ। सुंदर, शांत और माता दुर्गा की परम भक्त वह पूजा करती, दीप जलाती, फूल चढ़ाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। समय बीतता गया और वह कन्या भक्ति में लीन होती गई। हर दिन वह तालाब से जल लाकर माँ को चढ़ाती, उपवास करती और ध्यान करती। एक दिन माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर उसने संकल्प लिया, हे माँ, मैं जीवन भर ब्रह्मचारिणी रहूंगी और केवल आपकी सेवा करूंगी। गांव के लोग उसकी साधना और तपस्या से इतने प्रभावित हुए कि अब उसे प्रेम से बालकुंवारी कहने लगे। उस राज्य के राजा को जब बालकुंवारी की सुंदरता और भक्ति की चर्चा सुनाई दी तो वह स्वयं विवाह प्रस्ताव लेकर उसके पास आया। वह घोड़ी पर सवार होकर गांव पहुंचा और बोला, हे बालकुंवारी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी रानी बने। किंतु बालकुंवारी माता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं माँ दुर्गा को ही अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकती। राजा को यह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ और राजा ने क्रोध में आकर उसने माँ बालकुंवारी को घने जंगल में छोड़ दिया जहाँ वो अकेली थी। परंतु माँ दुर्गा की कृपा बालकुंवारी पर बनी रही। जंगल में शेर, सर्प, भालू कोई उसे छू तक नहीं सका। वह वहीं ध्यान और भक्ति में लीन रही। उधर गांव में महामारी फैल गई, फसलें सूख गईं और स्वयं राजा एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। तभी एक दिन एक तपस्वी साधु नगर में आया और बोला, यह सब माता बालकुंवारी के अपमान का परिणाम है। जब तक राजा क्षमा नहीं मांगेगा, संकट नहीं चलेगा। राजा को अपनी भूल का भान हुआ। वह तत्काल जंगल गया और बालकुंवारी माता के चरणों में गिर पड़ा। हे माता, मुझे क्षमा करे, मैंने आपको नहीं पहचाना। माता मुस्कुराई और राजा को क्षमा कर दिया। तभी आकाश में घनघोर वर्षा हुई, सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। समय बीतता गया। बालकुंवारी माता ने अंततः शरीर त्याग दिया और गांव वालों ने वहां माता का मंदिर बना दिया। आज भी लोग वहां जाकर भक्ति भाव से पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भजन गाते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से माता बालकुंवारी को पुकारता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जय माता बालकुंवारी।